कि वो जुआ खेल रहा था मगर अल्लाह ने उसे जुआ खेलने की हालत में मौत नहीं दी। फिल्म देखने वाला गौर करे कि वो फिल्म देख रहा था, अल्लाह ताला ने फिल्म देखने की हालत में उसको मौत नहीं दी। गौर करे वो औरतें, वो लड़कियां गौर करें जो डंडिया रश कर रही थी, नाच कूद कर रही थी, खेल तमाशे कर रही थी और नाच रही थी, खानदान के लड़के देख रहे थे, उस दौरान तुम्हें मौत नहीं आई। वो घर के बड़े गौर करें कि जिनकी सरबराही के अंदर अल्लाह की इतनी नाफरमानी हो रही है और उस घर पर उन लोगों पर गिरफ्त नहीं हुई, अजाब नाज़िल नहीं हुआ, अल्लाह ने गिरफ्त नहीं फरमाई। गौर करें, अरे मान जाए अल्लाह की रहमत हमें पुकार रही है। इस कौम को हम सबको मोहलत दी जा रही है कि मान जाओ लोगों, मान जाओ, तुम्हें मोहलत दी जा रही है। कहीं अजाब के झटके दिखाकर हमें डराया जा रहा है, कहीं मुसलमान मगलूब हो गए, कुफार गालिब आ गए, हमें समझाया जा रहा है अपने अमलों को दुरुस्त कर लो, अल्लाह की फरमाबरदारी इख्तियार कर लो, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को इख्तियार कर लो, दुनिया की मोहब्बत छोड़ दो, शराब की आदत छोड़ दो, जिना की आदत छोड़ दो, इन इस्लाम दुश्मनों के तरीकों पर चलना छोड़ दो। अब भी ना समझे तो याद रखो मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। दर्से कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम गौर करें और फिर हम रोते रहे, बिलखते रहे कि जनाब ये परेशानी मुसीबतें क्यों आ रही है। अरे जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के है करतूत, शिकवा है जमाने का ना, किस्मत से गिला है, देखे ये दिन अपनी गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। फरियाद है किश्ती है उम्मत के निगहबान, फरियाद है किश्ती है उम्मत के निगहबान, मेरा ये तबाही के करीब आने लगा है। एक खासा रसूल वक्त दुआ है, एक खासा वक्त दुआ है, उम्मत मेरी आखियां जब वक्त पड़ा है। आका हम नेक या बदे बिलाखिर तुम्हारे, आका हम नेक या बदे आका बिलाखिर तुम्हारे। निस्बत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है। तदबीर संभलने की हमारे नहीं कोई, बस एक दुआ तेरी जो खुदा है। कर हक से दुआ उम्मत मरहूम के हक में, खतरों में बहुत इसका जहाज आके लगा है। आका डर है कहीं ये नाम भी मिट जाए ना, मुद्दत से इसे दौरे ज़मां मेट रहा है। हमें मोहल्लत दी जा रही है, गुनाहों के बावजूद मोहल्लत दी जा रही है। हजरत सैयदना यूसुफ बिन हसन
रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा में हजरत सैयदना जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ एक तालाब के किनारे मौजूद था। अचानक हमारी नजर एक बहुत बड़े बिच्छू पर पड़ी जो तालाब के किनारे बैठा हुआ था। इतनी देर में एक बड़ा सा मेंढक तालाब से निकला और वो इस बिच्छू के करीब किनारे पर आ गया। बिच्छू इस मेंढक पर सवार हुआ और मेंढक इसे लेकर तैरता हुआ तालाब के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा। मगर ये मंजर देखकर हजरत सैयदना जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझसे फरमाया, चलो हम भी तालाब के दूसरे किनारे चलते हैं, इस तरफ जरूर कोई अजीब वाकया पेश आने वाला है। चुनांचे हम भी तालाब के दूसरे किनारे पहुंचे। किनारे पर पहुंचकर मेंढक ने बिच्छू को उतार दिया। बिच्छू तेजी से एक समत चलने लगा, हम भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर हमने एक अजीब और गरीब खौफनाक मंजर देखा। एक नौजवान नशे की हालत में बेहोश पड़ा है। अचानक एक अजदहा एक जानिब से उस नौजवान की जानिब बढ़ा और उसके सीने पर चढ़ गया। जैसे ही उसने नौजवान को डसना चाहा, बिच्छू ने उस पर हमला किया। उसको ऐसा जहरीला डंक मारा कि वो अजदहा तड़पने लगा और नौजवान के जिस्म से दूर हट गया, फिर तड़प तड़प कर मर गया। जब सांप मर गया तो बिच्छू वापस तालाब की तरफ गया। वह मेंढक पहले ही मौजूद था। उस पर सवार होकर बिच्छू दोबारा दूसरे किनारे की तरफ चला गया। फिर हम उस नौजवान के पास आए, वो अभी तक नशे की हालत में बेहोश पड़ा था। हज़रत सैयदना जुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस शख्स को हिलाया तो उसकी आंखें खोल गईं। आपने फरमाया, नौजवान देख देख तेरे पाक परवरदिगार ने किस तरह तेरी जान बचाई। ए नौजवान देख तेरे पाक परवरदिगार ने किस तरह तेरी जान बचाई है। ये जो मुर्दा सांप तुम देख रहे हो ये तुझे हलाक करने आया था, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने तेरी हिफाजत इस तरह की कि तालाब के दूसरे किनारे